Our today's topic is applications of a potentiometer. तो कुछ एप्लीकेशंस हम पढ़ चुके हैं, कुछ को देखना है, कुछ को रिवाइज करना है, कुछ को ये पहली बार देखना है. एप्लीकेशंस ऑफ अ पोटेंशियोमीटर. पोटेंशियोमीटर क्या क्या काम में आता है? तो नंबर 1, टू कंपेयर EMFs of two cells by separate cell method. क्या ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ? Yes. ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं डेरिवेशन उसका. सेकेंड एप्लीकेशन, टू कंपेयर EMFs of two cells by सम एंड डिफरेंस मेथड. क्या ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ? सम एंड डिफरेंस मेथड, असिस्ट एंड अपोज. आता है याद कुछ? नंबर 3, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल. क्या मैंने ये भी पढ़ा दिया? यस, पढ़ा दिया. इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल. ये 3 एप्लीकेशंस थी. चौथी एप्लीकेशन कौन सी? हाउस कौन सा एप्लीकेशन है? तो इट कैन बी यूज्ड एज अ वोल्टेज डिवाइडर, और ऑडियो कंट्रोल में भी वही लिख सकते हैं हम चाहे. नंबर 4, पोटेंशियोमीटर कैन बी यूज्ड एज अ voltage divider. It can be used as a voltage divider. ये हो गया 4 एप्लीकेशंस. अब मैं मिटा रहा हूँ. हाँ, सर लाइक है. अच्छा, किसी लड़की का काश ऐसे गर्ल्स लोग मिटाने के कितने अच्छे काम में आता है. लेकिन मिटाने के लिए नहीं होगा ये. कोई भूल गया. हाँ सर, वो वाले यूज कीजिए ना. बहुत अच्छा दिख रहा है वो, इसलिए तो. आज का दिन वेट करते हैं, जिसका होगा वो ले जाएंगे. नहीं ले जाएंगे तो फिर मिटाने का काम है. फिर उसके बाद a potentiometer is used to control the audio. A potentiometer is used as an आपको पता है बैकग्राउंड में आवाज आती रहती है आप लोग की. नॉइज रिडक्शन में फैन वगैरह का आवाज कम हो जाता है, लेकिन ह्यूमन वॉइस कम नहीं होता. अब पोटेंशियोमीटर इज, पता नहीं होता होगा, मुझे नहीं मालूम. अब पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड एज एन ऑडियो कंट्रोलर. कैसे कैसे यूज करते हैं इसको ऑडियो कंट्रोलर में? तो हमको पता है, हम ऐसी डायग्राम पढ़ चुके हैं. ये क्या है? सेल. और ये सेल का क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस. द सेल हैज EMF E. और फिर क्या बनाते हैं हम डायग्राम ऐसा, और फिर उसके पश्चात हम यहाँ बनाते हैं रेजिस्टेंस. दिस इज द रेजिस्टर. और यहाँ क्या लगाते थे? सेल. लेकिन हम यहाँ क्या लगाएंगे? डिवाइस. और इस पे लगाएंगे जॉकी. ध्यान से समझो, हम पढ़ चुके हैं एंड आई होप कि आपको अच्छे से समझ में भी आएगा. तब और ये पॉइंट P है. A से P के बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, वोल्टेज रहेगा, क्या यहाँ भी उतना ही वोल्टेज रहेगा? इसको नाम भी दे सकते हैं चाहे तो. क्या नाम दे? AP है, इसको MN नाम दे सकते हैं. अगर गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन दे रहा है, इसका मतलब जितना पोटेंशियल AB के बीच में है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस MN के बीच में है. अगर ये डिवाइस है, कौन सा डिवाइस है? ऑडियो वाला, आवाज बढ़ाने वाला, आवाज कम ज्यादा करने वाला.
ध्यान से समझो, अगर मैं चाहता हूं कि इसकी आवाज बढ़े, ये क्या है, तो दिस इज अ म्यूजिक प्लेयर, म्यूजिक प्लेयर, ये म्यूजिक प्लेयर है। और मुझे अगर चाहिए कि म्यूजिक प्लेयर का मैं वोल्टेज बढ़ाऊं, आपने ये पढ़े कभी, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला, है ना। तो जितना इससे दूर जाएंगे वोल्टेज उतना क्या होता जाएगा, ड्रॉप, है ना। तो A और P के बीच में वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वो ज्यादा होगा। और उससे भी ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस किस में रहेगा, A एंड B, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V बिटवीन AB विल बी मोर देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन AP, है ना। तो अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस को अपन गावरानी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, वोल्टेज। तो A और B के बीच में वोल्टेज ज्यादा है और A और P के बीच में वोल्टेज कम है। अगर हमको वोल्टेज बढ़ाना है तो हम ये पॉइंटर को P के राइट में ले जाएंगे या लेफ्ट में, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाना है तो राइट में ले जाएंगे। जितना राइट में ले जाएंगे उतना वोल्टेज क्या होगा, बढ़ेगा। तो A और P के बीच का वोल्टेज बढ़ेगा, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा A और P के बीच का, तो यहाँ का भी बढ़ेगा क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है। AP का सर्किट और MN का सर्किट पैरेलल में है, और पैरेलल में वोल्टेज दोनों का हर जगह कैसा रहता है, सेम। तो अगर मुझे म्यूजिक प्लेयर की आवाज बढ़ाना है तो मैं कैसे बढ़ाऊंगा, मैं ये P से इसको सरका के यहाँ लेके चले जाऊंगा Q पर। तो P पर मुझे आवाज ज्यादा देगा ये म्यूजिक प्लेयर, या Q पर, Q पर आवाज ज्यादा देगा। तो इट कैन बी यूज्ड एज बटन टू इंक्रीज द वॉल्यूम, इंक्रीज और डिक्रीज द वॉल्यूम। और यही जो पोटेंशियोमीटर है, दो टाइप्स के मिलते हैं मार्केट में। कौन से, फेडर्स एंड स्टेटर्स, रोटर्स, इजी लैंग्वेज में, फेडर्स एंड रोटर्स। फेडर्स क्या होते हैं, तो पुराने जमाने में जो टीवी वगैरह आती थी उसमें वॉल्यूम का बटन जो होता था आवाज बढ़ाने का, वो बटन ऐसा रहता था, ऐसा ही बना रहता था, उसमें बटन रहती थी और हम उसको राइट में सरकाते थे ऐसी तो आवाज बढ़ती थी, और लेफ्ट में सरकाते थे तो आवाज कम होती थी। आप लोग ने देखे कभी अपने लाइफ में कुछ ऐसी चीज जिसको राइट में सरकाए तो आवाज बढ़ती है, लेफ्ट में सरकाए तो कम होता है, कोई चीज रेडियो में। और दूसरा होता है वो गोल वाला, नॉब वाला, राइट में घुमाए तो आवाज बढ़ती है, लेफ्ट में घुमाए तो आवाज कम होती है। तो वो क्या है, नथिंग बट पोटेंशियोमीटर। जो वॉल्यूम का बटन होता है ना टीवी में, रेडियो में, जो वॉल्यूम बटन्स होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर नथिंग बट पोटेंशियोमीटर्स। टीवी में या रेडियो में जो वॉल्यूम बटन्स होते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, स्लाइड, ये स्लाइडर है, ये स्लाइड होता है और ये रोटेट होता है, ये स्लाइड होता है। राइट में वॉल्यूम मैक्स, मैक्स वॉल्यूम, और इधर रहता मिन वॉल्यूम, मिनिमम वॉल्यूम इधर, मैक्सिमम वॉल्यूम इधर। तो आवाज बढ़ाने का बटन होता है, वो कैसे बनाते, पोटेंशियोमीटर, समझ गए। और नेक्स्ट एप्लीकेशन, सिक्स्थ एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर कैन बी यूज्ड एज अ मोशन सेंसर डिवाइस। It can be used to sense motion. कैसे, कैसे मोशन डिटेक्ट करेगा ये, तो हम क्या करेंगे मालूम है, ये जो गैल्वेनोमीटर वाला ये जो कांटा है, ये इसको यहाँ ऐसा टच है P पर, और हम इसका कनेक्शन हम गेट से लगा देंगे। अब ये हटा देता, हमारे घर में एक ऐसा फ्रेम लगा हुआ है और यहाँ आधा गेट बंद रहता है,
half gate always closed. और ये जो हाफ गेट है, ये हाफ गेट जो ये खुल बंद हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, इस पोटेंशियोमीटर का ये जो वायर है यहाँ से, इसका कनेक्शन ये गेट से दे देंगे, इससे दे देंगे। और जब ये हाफ गेट ऐसा खुलेगा, राइट में जाएगा, बॉयज एंड गर्ल्स, जब ये हाफ गेट है जो राइट वाला हाफ गेट, जब इसको इधर सरकाएंगे हम राइट की तरफ, तो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा कि घटेगा? ध्यान से आपने देखिए अलीबाबा वाला गेट ऐसा खुलने वाला, स्लाइड वाला गेट होता है कुछ लोग के घर में, तो ये आधा गेट बंद है, आधा गेट हमेशा बंद रखते 12 महीने में, और कोई कार वगैरह आती है तो ये गेट को खोलते हैं ऐसा सरका के राइट में, है ना, राइट में सरका है तो गेट ओपन हो जाता है। तो जैसे गेट को ओपन करने कोई राइट में खींचेगा तो ये पोटेंशियोमीटर का ये भी आगे सरकेगा, और ये जॉकी भी सरकेंगी, और ये पीछे हटके कहाँ चली जाएंगी, क्यू पर। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, वोल्टेज चेंज होगा, तो वोल्टेज चेंज होगा तो अलार्म बढ़ेगा। हम क्या करेंगे, ये म्यूजिक प्लेयर ही लगा के रख देंगे, समझा, ऐसे कुछ भी म्यूजिक प्लेयर लगा दिए, बहुत कम आवाज पे गाना चल रहा है या म्यूजिक चल रही है, बहुत कम आवाज पे, किसी को सुनाई भी नहीं दे रही, लेकिन जैसे कोई गेट खोलेगा तो म्यूजिक प्लेयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो हम समझ जाएंगे किसने तो भी गेट खोला, कोई तो भी आया घर में, समझ गए। तो रात में भी हमारे घर में कोई आता है, कोई गेट खोलता है तो जोर से आवाज बचेगी, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और दिन में भी अगर हमारे घर में कोई आके गेट खोलता है तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, आवाज बढ़ जाएगी, और बड़ी हुई आवाज से हम समझ जाएंगे कि गेट खुल रहा है हमारे घर का। तो मोशन सेंसर का काम कर रहा है ये, जब भी गेट का मोशन होता है तो हमको आवाज सुनाई देती है, और वो आवाज को बढ़ाने हम एम्पलीफायर लगा सकते हैं। एम्पलीफायर क्या करता है, लो वॉल्यूम को हाई वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देता है, एम्पलीट्यूड बढ़ा देता है, तो आवाज बढ़ जाती है। किसी को समझ में आई है? तो म्यूजिक प्लेयर के लिए भी हम इसका नॉब बटन का काम करा सकते हैं, वॉल्यूम बटन का, और दूसरा इट कैन बी यूज्ड एज अ मोशन सेंसर। तो दीज वर द एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर एज गिवन इन आवर टेक्स्ट बुक।